बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शोहर और बीवी का आपस का रिश्ता इतना अहम होता है जिसको मौत तक निभाने की खातिर इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, हत्ता कि कभी कभार अपने वालिदैन को भी खैराबाद कह देता है। ये रिश्ता जितना खुशनुमा और अहम होता है उससे ज्यादा ये बहुत हसास भी होता है। अगर इस रिश्ते में सब्र और बर्दाश्त की कुव्वत से काम ना लिया जाए तो यही रिश्ता इंसान की जिंदगी अजीरन बना देता है। औरत जिस रूप में भी हो वो काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है, और क्यों न हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारी मखलूकात के लिए रहमत बनाकर भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमी और करीमी इस सनफे नाजुक पर क्यों साया फगर न होती, जिसको दुनिया अब गीना जैसे लतीफ और नाजुक शय के साथ तशबीह देती है, बल्कि नरम और नाजुक शय के साथ दुनिया वालों की रायत और एहतमाम भी ज्यादा होता है। तो आपके रहमो करम से औरत क्यों महरूम होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में औरत की रायत और उसकी सनफी नजाकत के साथ अहकाम मौजूद हैं। मुझे अक्सर अफसोस इस बात पे होता है कि मौजूदा दौर का इस सनफे नाजुक के साथ ये रवैया और अलमिया है कि उसने औरत को घर की मलका की बजाय शम्मा महफिल बना दिया है। उसकी नस्वानियत और नजाकत को तार तार करने के लिए जीनत बाजार और अपनी तजारत के फरोग का आलाकार और जरिया बना दिया। औरत के लिए पर्दा के हुक्म में दरअसल इसकी नजाकत की रायत ही मकसूद है कि उसे मशक्कत अंगेज कामों से दूर रखकर उसको दरूनी खाना की सिर्फ जिम्मेदारी सौंपी जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदे किताब में औरतों के तल्लक से फरमाया है, और इन औरतों के साथ खूबी के साथ गुजरान किया करो। हम अपनी शरीके हयात को कैसे खुश रख सकते हैं, इस सवाल की रहनुमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना से कुछ अहम चीजें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर इस पर अमल किया जाए तो ये रिश्ता हमारे लिए दुनिया में ही जन्नत की मिसल होगा। नंबर 1, शरीके हयात के लिए ज़िबाइश इख्तियार कीजिए। अपनी शरीके हयात के लिए खूबसूरत लिबास ज़ेब तन कीजिए, खुशबू लगाइए। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करते हैं। जैसे मर्द चाहते हैं कि उनकी बीवियां उनके लिए ज़िबाइश इख्तियार करें, इसी तरह खवातीन भी ये ख्वाहिश रखती हैं कि उनके शोहर भी उनके लिए ज़िबाइश इख्तियार करें। याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटते वक्त मसवाक इस्तेमाल करते और हमेशा अच्छी खुशबू पसंद फरमाते। नंबर 2, शरीके हयात के लिए खूबसूरत नाम का चुनाव। अपनी शरीके हयात के लिए खूबसूरत नाम का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज को ऐसे नामों से पुकारते जो उन्हें बेहद पसंद थे। अपनी शरीके हयात को महबूब तरीन नाम से पुकारिए और ऐसे नामों से इज्तनाब कीजिए जिनसे उनके जज्बात को ठेस पहुँचे। नंबर 3, खूबियों की कदर कीजिए। अपनी शरीके हयात से मक्खी जैसा बर्ताव मत कीजिए। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम मक्खी के बारे में सोचते भी नहीं, यहाँ तक कि वो हमें तंग करे। इसी तरह बाज़ औक़ात औरत तमाम दिन अच्छा काम करके भी शोहर की तवज्जो हासिल नहीं कर पाती, यहाँ तक कि उसकी कोई गलती शोहर का ध्यान खींच लेती है। ऐसा बर्ताव मत कीजिए, ये गलत है। उसकी खूबियों की कदर कीजिए और उनकी खूबियों पर तवज्जो मरकूज कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज की छोटी छोटी खूबियों को भी सराहा करते थे। नंबर 4, गलतियों से सरफे नजर कीजिए। अगर आप अपनी शरीके हयात से कोई गलती सरजद होते देखें तो दरगुजर कीजिए। यही तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुतहरात से कुछ गैर मौजू होते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। इस असलूब में बहुत कम ही मुसलमान मर्द महारत रखते हैं। नंबर 5, शरीके हयात को देखकर मुस्कुराइए। जब भी अपनी शरीके हयात को देखें तो देखकर मुस्कुरा दीजिए और अक्सर गले लगाइए। मुस्कुराना सदका है और आपकी शरीके हयात उम्मत मुसलमान से अलग नहीं है। तसव्वुर कीजिए कि आपकी शरीके हयात आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखे तो आपकी जिंदगी कैसी गुजरेगी। उन अहादीस को याद कीजिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जाने से पहले अपनी ज़ौजा को बोसा देते, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा की हालत में होते। नंबर 6, शुक्रिया अदा कीजिए। वो तमाम काम जो आपकी शरीके हयात आपके लिए करती हैं उन सब के लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। बार बार शुक्रिया अदा कीजिए। मिसाल के तौर पर घर पर रात का खाना, वो आपके लिए खाना बनाती है, घर साफ करती है और दर्जनों दूसरे काम। और बाज़ औक़ात वाहद तारीफ जिसकी वो मुझसे करार पाती है वो ये है कि आज सालन में नमक कम था। खुदारा ऐसा मत कीजिए, उसके एहसान मंद रहिए। नंबर 7, शरीके हयात को खुश रखिए। अपनी शरीके हयात से कहिए कि वो आपको ऐसी 10 बातों से मुतल्लक आगाह करे जो आपने उसके लिए की और वो चीजें उसकी खुशी का बायस बने। फिर आप
उन चीजों को अपनी शरीके हयात के लिए दोहराइए। हो सकता है कि ये जानना मुश्किल हो कि क्या चीज उसे खुशी दे सकती है। आप इस बारे में खुद से क्यास मत कीजिए, बराह रास्त अपनी शरीके हयात से मालूम कीजिए और ऐसे लम्हों को अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते रहिए। नंबर 8, आराम का ख्याल रखिए। अपनी शरीके हयात की ख्वाहिशात को कम मत जानिए, उसे आराम पहुंचाइए। बाज़ औक़ात शोहर अपनी बीवियों की ख्वाहिशात को हकारत की निगाह से देखते हैं, ऐसा मत कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या में हमारे लिए मिसाल कायम कर दी कि हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही थी। उन्होंने उसकी वजह ये बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक सुस्त रफ्तार ऊंट पर सवार करवा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आंसू पहुँचे, उनको तसल्ली दी और उन्हें नया ऊंट ला कर दिया। नंबर 9, मजाक कीजिए। अपनी शरीके हयात से मजाक कीजिए और उसका दिल बहलाइए। देखिए कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ सहरा में दौड़ लगाते थे। आपने इस तरह की कोई बात अपनी बीवी के साथ आखिरी मर्तबा कब की? नंबर 10, बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज याद रखिए, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर बर्ताव करने वाला है और मैं तुम सब में अपने घर वालों से बेहतरीन पेश आने वाला हूँ। इन रवायात से ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ खसूसियत से रहमो करम का मामला फरमाया। उसकी सनफी नज़ाकत को मलहूज रखकर उसके साथ रहमो करम करने का हुक्म दिया। उस पर बार और मुशक्कत डालने से मना फरमाया। उस पर बेजा सख्ती से रोका। उसको कार मजल्लत से निकाल इज्जत व वकार का ताज पहनाया। माँ, बहू, सास, बीवी वगैरह की शक्ल में उसके हकूक अनायत किए। उसकी तज़ीम व इकराम का हुक्म दिया। उसकी परवरिशो परदाख्त और उसकी निगरानी और देखभाल को जन्नत का वसीला और जरिया फरमाया। ये सनफे नाज़क के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ो अमल था। आखिर में बिलखसूस अपनी अज़दवाजी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ करना मत भूलिए। अल्लाह बेहतर जानने वाला है।